ठाकुर बीरा सिंह का इंतजार करते हैं, आएंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। जमींदार ठाकुर बीरा सिंह की जय हो, जमींदार साहब की जय हो। महाबली जी हुजूर। तुम ये बताओ कि हमारे इस रियासत में क्या समाचार है? किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है? हुजूर रियासत का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम के जय जयकार होता है। महाबली मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे रहते हुए हमारी जनता को व हमारी प्रजा को किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे रहते हुए अगर जनता को तकलीफ हो तो हमारे रहने से कौन फायदा? महाबली यहाँ के लोग अभी हमसे परिचित नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ के रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं सुनार का रियासत का एक जाना माना हुआ जमींदार गरीबों का मसीहा ठाकुर बीरा सिंह। अगर यहाँ की जनता को हमारे होते हुए किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई तो समझो हमरे जीने पर धिक्कारे। यहाँ की जनता हमको भगवान के तरीके मानती है, लोग हमारा सम्मान करते हैं और मैं लोगों का सम्मान करता हूँ। यहाँ की जनता हमारी इज्जत करती है और मैं लोगों की इज्जत करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ महाबली कि चूड़ागढ़ रियासत की जनता हमारी जान है और मैं जनता कहाँ भगवान हो। महाबली यहाँ से चित्र नजरें उठाकर देखोगे हमारी ही जमीनें नजर आएंगी। 12 कोस पूरब, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण। और यहाँ से 12 कोस दूर रियासत अब हमारी खेती हमारी है। जिस तरफ नजरे उधर खेती हमारी। इस सोनारगढ़ रियासत के अंदर मैं दो दोस्त, एक मैं ठाकुर बीरा सिंह और दूसरा मेरा दोस्त सेनापति यशपाल सिंह। ये आपके जिगरी दोस्त सेनापति यशपाल सिंह। वक्त और नसीब की बात देखो महाबली कि बचपन से लेकर आज तक हम दोनों ने साथ में पढ़ाई किया, साथ में बैठकर खाना खाया, लेकिन वक्त और नसीब की बात देखो इस चुनाव का रियासत का मैं एक जमींदार हो गया जी और मेरा दोस्त सेनापति यशपाल सिंह सेनापति के पद पर तैनात हो गया जी। जब तक वो मुझे नहीं देखता है उसके दिल को चैन नहीं पड़ता है और जब तक मैं उसे नहीं देखता हूँ मेरे दिल को चैन नहीं पड़ता है। अरे दोस्ती बिहारी लाल तुम जाओ इसी वक्त मेरा घोड़ा तैयार करो और आज हम लोग अपने दोस्त सेनापति यशपाल सिंह से मिलने के लिए चलते हैं। जैसा आपका हुक्म मालिक।
मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, आपका घोड़ा तैयार करेंगे और आप यहाँ से तैयारी करके अपने दोस्त से मिलने के लिए चलेंगे। मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ मामली? आप कह रहे थे कि अपने दोस्त से मिलने जाएंगे, लेकिन मैं आपका घोड़ा तैयार करने जा रहा था। मैं फिर क्या हुआ? आपके दोस्त गेट पे आकर खड़े हैं। अरे चुप पहले बुड़बक का। मेरा दोस्त अगर ये साल से यहां तक आता तो मेरे पास तक चल कर आता, उससे गेट पर खड़े रहने की क्या जरूरत है? अगर आपको यकीन नहीं, विश्वास नहीं है, तो आप चलिए स्वयं देख लीजिए। दरबारी, काश अगर तुम्हारी बात कहीं झूठ निकली तो सोच लो अंजाम क्या होगा। अगर हमारी बात झूठ निकले तो जो मन में आए तो सजा आप दे सकते हैं। ठीक है दरबारी, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक इसी वक्त चलकर देखता हूँ वो मेरा दोस्त यशपाल सिंह ही आ रही है। आइए मालिक। दरबारी, तेरा कहना तो बिल्कुल सत्य है। देखो आज कितनी खुशी की बात है, मेरा दोस्त यशपाल सिंह मुझसे मिलने मेरी हवेली तक आया है और साथ में किसे लाया है? साथ में कौन है? अपने बेटे को भी लाया है। तुम जाकर हमारे दोस्त के बच्चे के लिए जलपान की व्यवस्था करो। जी मालिक। यानी 1 गिलास दूध और 1 गिलास लस्सी की व्यवस्था करो। इतना करने के बाद तुम मेरे पास में आओ। इसी वक्त हम जा रहे हैं, जलपान लस्सी की व्यवस्था करते हैं। आइए दोस्त, आइए। आइए दोस्त, दरवाजे पर आए हुए मेहमान का स्वागत है। आइए आइए। मेरा दोस्त यशपाल सिंह जब भी कभी आता था तो होठों पे मुस्कान और चेहरे पर रौनक रहती थी। आज मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे दोस्त यशपाल सिंह के आंखों से आंसू छलक रहे हैं। मैं समझ गया भाभी साहिबा से तुम्हारा कोई लफड़ा हुआ होगा, भाभी इस बात से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ होगा, इसीलिए तुम इस तरह रोते हुए मेरे पास आए हो। और किसी आफत में इस समय आए होते इस आफत में इस समय तू आए हो बेजार, और साथी साथ बतलाइए मुश्किल करो और बैठिए रो रो आंसू बहावो नहीं। बहावो नहीं, राज दिल दरी हकीकत बला कीजिए। कौन ऐसी मुसीबत गिरी सीट पे, कौन ऐसी मुसीबत गिरी सीट पे, सुंदर लम्हों में किसका यशपाल सिंह क्या बात है? भाभी मां से कोई तुम्हारा लफड़ा हुआ है? मेरे दोस्त, तुम्हारी भाभी से मेरा कोई लफड़ा नहीं हुआ है, बल्कि आज मैं तुम्हें क्या बताऊं दोस्त, मेरी तो तकदीर ही फूट गई। यशपाल सिंह, फिर तुम्हारे आंखों से आंसू बहने का ये कारण क्या हो सकता है? और सर पे बिजली
और फूट गई तकदीर। के सर पे बिजली आ गिरी और फूट गई तकदीर। और जुबान ना कुछ कहे पा रही और दिल इतना कि सुंदरी 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 को दो, क्या हुआ सुंदरी को? कि सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी। क्या हुआ सुंदरी को? सुंदरी प्राण प्यारी जो अर्धांगिनी है किले पे वो पे पीर मारी गई। कि दोस्त जी ने का छीना सहारा गया। दोस्त जी ने का छीना सहारा गया। संपदा शान शौकत हमारी गई। मेरे दोस्त भाई, पहाड़ी किले पे मेरी सुंदरी को मार दिया गया। बोलते एक बार कह दो कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। नहीं मेरे दोस्त, ये बात बिल्कुल सत्य है, सत्य है। वो कौन है जिसने सुंदरी भाभी का खून किया है? एक बार उसका नाम और पता मुझे बता दो। मैं 24 घंटे नहीं बीतने दूंगा कि उसकी लाश को लाकर तुम्हारे कदमों पे डाल दूंगा। मेरे दोस्त, अरे उस कातिल के बारे में मुझे खुद मालूम नहीं है कि कौन है वो दरिंदा देश ने सुंदरी को मारा है। उसके बारे में हमें खुद मालूम नहीं है, क्योंकि जिस समय मेरी सुंदरी का कत्ल किया गया उस समय मैं अपने सिकम चुनाव राज के सीमा बॉर्डर पर तैनात था। तो चुप रहो या बिना ऐसा कहो। चुप रहो या बिना ऐसा कहो। जो कहो दोस्त करने तो तैयार है। पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी। पापी हत्यारे को ढूंढ लूंगा कभी। फर्ज अपना निभा ले तो तैयार हूँ। मेरे दोस्त, ये विश्वास करके मैं तुम्हारी हवेली पर आया हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। बोलिए दोस्त, कौन सी जिम्मेदारी आप मुझे सौंपना चाहते हैं? कि अपना लखते और जिगर मैं तुम्हें सौंपता। अपना लखते जिगर में और तुम्हें सौंपता। सुबह होते कहीं थे छुपा लेना तुम। कि दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए। दोस्त अपना ये फर्ज निभा दीजिए। समय आने पे बदला चुका लेना तुम। मेरे दोस्त, क्योंकि अब इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। मुझे डर है
कि मेरा बेटा अगर वहां पर रहेगा तो मेरे बेटे को भी मार दिया जाएगा। इसलिए अपने लगते जिगर को मैं तुम्हें सौंपता हूं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास रहेगा मेरा बेटा तो लालन पालन प्यार दुलार सब कुछ इसे मिलता रहेगा। सोच संभालो। अगर इस बच्चे को तुमने मुझे सौंपा है तो मैं आज भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं अपनी जान की आहुति दे दूंगा, लेकिन इस बच्चे पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो खाते कहता कसमिया जी भगवान की, खाते कहता कसमिया जी भगवान की, कल फजर लेके बच्चे को छिपाऊंगा। इस जमानत को तैयार ऐसा करूं, इस जमानत को तैयार ऐसा करूं, दुश्मनों के दिल में ये छिप जाएगा। अच्छा दोस्त, अब ये बेटा तुम्हारे पास रहेगा, इसे छोड़कर आज मैं जा रहा हूं, फिर भविष्य में मैं कभी जब आऊंगा तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर के ही जाऊंगा। ठीक है दोस्त। हाँ दोस्त, अब मुझे जाने की इजाजत दो। ये बताओ कि इस वक्त सुंदरी भाभी की लाश कहाँ पर पड़ी है? दोस्तमन, इसमें सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर ही पड़ी हुई है, और ये सोचना, ये खबर महाराज सत्यजीत सिंह जी को भी देना है, क्योंकि इसके बारे में अभी महाराज जी को कुछ भी मालूम नहीं है। दोस्तों, अगर महाराज को ये सूचना मालूम है तो तुम जाकर ये खबर महाराज से कहो, और तुम्हारी बच्चे की जिम्मेदारी मैं विश्वास मैं संभालता हूँ। चलता हूँ इस बच्चे के ऊपर किसी प्रकार की चलता। मिस्टर महाबली, साहब चलिए, नाश्ता तैयार है, 2 गिलास हमने लस्सी भी महाबली मुन्ना को ले चलिए। इस वक्त लस्सी और चाल पान करने की मुझे जरूरत है। इस मासूम बच्चे के चेहरे को देख रहे हो ना, इसकी माँ का खून हो चुका है, खून, और मेरा दोस्त यशपाल सिंह इस बच्चे को हमारे ऊपर सौंप कर और जिम्मेदारी देकर यहाँ पे गया है। इस बच्चे की देखरेख आज के बाद करना मेरा परम कर्तव्य होगा। अगर इस बच्चे को लेकर मैं हवेली पर रहता हूँ तो दुश्मन लोग चढ़ाई कर सकते हैं जी साहब, और इस बच्चे को मौत के घाट में उतार सकते हैं। इसलिए इस बच्चे को लेकर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा और मैं इस जागीर को ठोकर मार दूंगा। जाओ, हमारी अलमारी के अंदर रिवाल्वर है, उसे लेकर तुम मेरे समझ जैसा अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी देखरेख करूंगा, मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। आज के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तुम्हारे पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दूंगा बेटा। अब तुम अपने आंखों से आंसू नहीं छिड़काओगे। रोइए मत महाबली जी साहब, लड़का कितना रो रहा बेचारा। महाबली, आज के बाद मैं इस बच्चे को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, दूर, और इसका नाम मैं सुंदर से बदल कर मोती रख दूंगा, ताकि किसी भी दुश्मन को मालूम ना हो कि ये सेनापति यशपाल सिंह का बेटा है। जी, इस बच्चे का नाम सुंदर से बदल कर मोती रख दूंगा, और अपने आप को आज के बाद में अब्बास अली फकीर के नाम से विख्यात कर दूंगा। आज के बाद से ठाकुर बीरा सिंह की जागीर पे ठोकर मारता है, और ये बंदूक लो और गोली की माला लो। यहाँ की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ। अगर कोई मेरा नाम व कोई मेरा पता पूछता है तो तुम्हें उसे कुछ नहीं बताना है। अगर कोई पूछेगा तो मैं मरते मरते मर जाऊंगा,
लेकिन आपका पता हम कतई नहीं बताएं। ठीक है महाराज, हमें तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है कि तुम मेरे साथ कभी विश्वासघात नहीं करोगे, और मैं इस बच्चे को लेकर बहुत दूर जा रहा हूँ। महाबली, अब यहाँ की देख रेख तुम करना, ताकि अगर इस बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो मैं अपने दोस्त यशपाल सिंह को क्या जवाब दूंगा और उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं इस जागीर को ठोकर मार कर इस बच्चे को लेकर दूर जा रहा हूँ। आप जाइए। अब इस हवेली का मालिक मैं बन गया हूँ, इस रियासत का देखभाल मैं करूँगा। हमारे जमींदार अपने दोस्त के लड़के को लेकर अब कहाँ जाते हैं, कितनी दूर जाते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे। अगर कोई आएगा पूछेगा तब भी हम नहीं बताएंगे। अब इसी वक्त हम यहाँ से चलेंगे रियासत की तरफ, देखेंगे किसान लोग काम करने आते हैं, टाइम से काम करते हैं या नहीं करते हैं। इसी वक्त हम चल रहे हैं रियासत की तरफ।